हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सपना देखते होंगे साइंटिस्ट बनने का डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपनी बी टेक को कंप्लीट करने के बाद इवन अगर आप फाइनल ईयर में हैं बी टेक के, तो कई सारी साइंटिस्ट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लिए ओपन होती है। कई सारे स्टूडेंट जो है इसके बारे में अवेयर नहीं रहते हैं, बट डेफिनेटली गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा आज के इस वीडियो में आपको टॉप साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट जो इंजीनियर्स के लिए आती रहती है आफ्टर बी टेक, जिसको आप अपेयर कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आपने नाम भी सुना होगा, डीआरडीओ, इसरो, बीआरसी, आईपीआर, आईजीसीआर, एनआईसी, बीआईएस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रीक्वेंटली अपनी रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। अगर हम सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गाइज डीआरडीओ जो है एक प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है। और गाइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। काफ़ी सारा आपको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स से रिलेटेड जो बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी डीआरडीओ डेवलप करता है। तो डेफिनेटली आपके पास भी गोल्डन चांस होता है कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर पाओ। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि टॉप साइंटिस्ट जॉब में डीआरडीओ जो है उसमें साइंटिस्ट बी की पोस्ट आपको मिलती है। बी टेक के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। इवन फाइनल ईयर कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे एज लिमिट जो है 35 ईयर होती है जनरल में, तो एज लिमिट का भी यहाँ पे एक अच्छा प्रोसेस है कि आपको काफ़ी लंबे टाइम तक आपके पास चांस रहता है। वैलिड गेट स्कोर प्लस टेक्निकल इंटरव्यू, इट मीन्स यहाँ पर अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो लास्ट 3 ईयर का गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई हो। सैलरी अगर आप यहाँ पे वैसे देखें तो स्लेब आपका 56,100 से 1,77,500 बनता है, बट उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज HRA DA सबको ऐड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ के आसपास चला जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। तो इसरो का जो रिक्रूटमेंट, इसरो के बारे में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। बहुत सारे वर्क जो है इसरो के आते रहते हैं। आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा कि इसरो क्या क्या किस किस मिशन पे काम करता है। और यहाँ पर भी जो है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की लेवल 10 की यहाँ पर 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको मिलती है। ग्रुप ए की गेजेटेड पोस्ट होती है। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है आपको करियर मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइंटिस्ट इंजीनियर एससी बी टेक विद एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स अगर आपके पास या 6.84 CGP है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। इसमें एक अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये गेट स्कोर कार्ड से भी अपने रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं और कुछ बाकी वैकेंसीज ये अपना रिटर्न टेस्ट के बिहाफ पर भी निकालते हैं। तो आप गेट स्कोर कार्ड वाली रिक्रूटमेंट के थ्रू भी जा सकते हैं अगर अच्छा गेट स्कोर कार्ड है। अदरवाइज इसरो का सेपरेट रिटर्न टेस्ट एग्जाम को भी आप फाइट कर सकते हैं। फिर इनका इंटरव्यू होता है। सैलरी मैंने आपको बताया कि स्लेब में आपका रहता है। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 95,000 प्लस के अप्रॉक्सीमेटली आपका सैलरी पर मंथ चला जाता है। फिर आपका जब ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होता है, प्रमोशंस होता है, तो उस हिसाब से सैलरी हाइक भी हो जाती है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइज, डीआरडीओ और इसरो के नोटिफिकेशन अभी आ रखे हैं। आपने देखा होगा इसरो ने भी अपनी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट कर रखा है सेपरेट रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशंस के बिहाफ पर, एंड गेट से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था इस साल में। और डीआरडीओ जो है वो अभी जस्ट अपने फॉर्म ओपन किया है साइंटिस्ट, जिसमें वैलिड गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया उसकी रिक्वायरमेंट अभी चल रही है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इंजीनियर का नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो बार्क है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एटॉमिक एनर्जी पे वर्क करता है। एंड गाइस काफ़ी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है एंड डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। यहाँ पर काफ़ी सारे डोमेन में ये वर्क करते हैं जो यहाँ पे आप मेंशन है। एंड यहाँ पे जो है साइंटिफिक ऑफिसर OCS DGFS की रिक्रूटमेंट आती रहती है। बी टेक अगर आपका 60% मार्क्स से है या CGPA 6 के आसपास है, एज लिमिट आपका 26 ईयर्स के आसपास, और सिलेक्शन जो है वो गेट स्कोर और बार्क का ऑनलाइन टेस्ट होता है। जैसे इसरो में मैंने बताया, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, गेट स्कोर कार्ड को ही सेम रिक्रूटमेंट में कंसीडर करते हैं। अगर आपका गेट स्कोर कार्ड अच्छा है तो गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। अगर आप मान लो कि गेट स्कोर कार्ड आपका सही नहीं है तो उस केस में आपका जो लाइक मार्क का अलग से एग्जाम होता है उसको आप अटेम्प्ट कर लो। दोनों के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है। इसमें भी अगर आप देखोगे सैलरी अलाउंसेज वगैरह के अप्रॉक्सीमेटली 1,34,000 का आपको लाइक सैलरी मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स अलाउंसेज वगैरह को ऐड करके। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन BIS है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता
है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पर भी ये साइंटिस्ट भी की रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। सेम लेवल का आपका सैलरी स्लैब रहता है। देखो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सब जो है लेवल 10 की जॉब आपकी रहती है, और इसमें आपको 56,100 77,500 की सैलरी स्लैब विद 3% एनुअल इंक्रीमेंट, और बाकी जो अलाउंस है HRA, DA, कैंटीन अलाउंस, बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस, बाकी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस सैलरी आप अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर BIS में भी सेम तरीके से क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट अप्रोक्सीमेटली 30 और सैलरी अभी 1,14,945 के हिसाब से है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गाइज IPR जो है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, ये भी अपनी रिक्रूटमेंट निकालता रहता है इंजीनियर्स के लिए, और प्लाज्मा रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी सारे डोमेन में वर्क करता है। आपको पता है दिस इज द इमर्जिंग टोकमैक एंड ऑल, जहाँ पर जो है इस डोमेन में वर्क चल रहा है। तो इसमें IPR गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। यहाँ पे ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आती है, देन आफ्टर दैट आप साइंटिस्ट बन जाते हैं। यहाँ पे 60% मार्क्स, CGPA 6, 26 ईयर गेट स्कोर कार्ड, और बार्क के बिहाफ पर भी ले लेते हैं। तो देखो दो वे है, या तो गेट स्कोर कार्ड से अपनी रिक्रूटमेंट कुछ वैकेंसीज फिल कर लेते हैं, और बार्क का जो सेपरेट रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होता है उससे भी कुछ वैकेंसीज फिल कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपका जो है लेवल 10 का सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंप्यूटर साइंस के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, तो डेफिनेटली गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आपके लिए वैकेंसीज आती है, बट ये NIC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, नीलेट एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें आप लोग के लिए ज़्यादा वैकेंसीज आती है बाकी ब्रांचेस के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर फंक्शन करता है, और यहाँ पर भी पावर इंडिया, डिजिटल गवर्नेंस, बहुत सारे डोमेन में NIC जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करता है। साइंटिस्ट भी, साइंटिफिक ऑफिसर, इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आती है, 30 ईयर यहाँ पे भी एज लिमिट होता है। ये अपना सेपरेट रिटर्न टेस्ट और टेक्निकल इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, और सैलरी स्लैब भी आपका लेवल 10 का रहता है। इसके अलावा भी गाइज मैं आपको बता दूं IGCR हो गया, और भी कैबिनेट सेक्रेटरीट हो गए, बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर आप लोग के लिए साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। जब भी इनकी साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन में आती है आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। आप लोग अगर कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये सारे नोटिफिकेशन जब भी आते हैं आपको अपडेट दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, और भी आपके करियर से रिलेटेड अलग जॉब वैकेंसीज की अपडेट भी वहां पर कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा गाइस कि आप लोग इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ड्रीम कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइन करने का है, एंड व्हाट इज योर फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट एंड देन मैं एनालाइज करूंगा कि नेक्स्ट जो है एक डिटेल वीडियो कौन से साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बनाना चाहिए, सारी डिटेल्स को कवर करते हुए। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।